25 साल से यार बता रहे हैं कि ये सोसाइटी बनी हुई है और 25 सालों में आज तक उस वक्त से लेके ये आबाद नहीं हो सकी। कोई इंसान नहीं आया, कोई इंसान आ ही नहीं सका। अब कई वाक़यात हैं, किसी के मुताबिक ये हुआ कि जी यहाँ पर कुछ दरख्त थे, जब ये बना रहे थे इनको तो ये काटने जब जा रहे थे तो इन्होंने बाकायदा तौर पर किसी आलिम साहब से पूछा कि हमारी मजबूरी हमें काटना। उन्होंने उनको तरीका भी बताया। अच्छा, कि आपने ये कहना है जाके दरख्त के पास कि आप भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे ये दरख्त काटना है, तो बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। और उनको एक दिन का वक्त देना है आपने, मतलब अगर आज कहा है ना तो कल काटना है। लेकिन इनसे गलती क्या हुई, इन्होंने कहा और काट दिया, वो वक्त नहीं दिया एक दिन का। तो कुछ के मुताबिक ये हुआ कि वहाँ पर जो मखलूक़ात थी, उन दरख्तों पर जो ख़ानदान था, उन्होंने इस जगह को आबाद नहीं होने दिया। कुछ का कहना ये है कि इधर बसेरा हो गया, कुछ का कहना है कि किसी ने अमल किया इतना शदीद कि जी ये आबाद ना हो सके। इतनी बड़ी सोसाइटी को एक घर नहीं, एक मकान नहीं सुहेल भाई, कम से कम वीडियो में मैंने देखा 20-25 मकानात तो मुझे नज़र आ ही रहे थे। अब पता नहीं और कितने हैं। चालीस दिन छोड़े, 4 महीने छोड़े, 4 साल छोड़े, सर 25 साल से ये जगह जंगल बन चुकी है। मतलब फ़ायदा इतना पैसा, इतनी कंस्ट्रक्शन, इतना काम, किसी काम नहीं आ रहा। यहाँ तक ज़ाहिर ये कि दरख्त की बात है तो वो तो खैर हमारे तजुर्बे में रही भी है ये बात, और ये भी तजुर्बे में रही है कि ये जो हमारे कारोबारी भाई है ना, इनकी आपस में बड़ी जो कारोबारी मसले मसाइल होते हैं, बड़े मामला होते हैं करने कराने के। अच्छा, तो ये तो कई मतलब हमने देखा भी है, कई चीजें निकाली भी है हमने। जी 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 मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें हो सकती है अगर बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक किया है, क्योंकि वो बिल्कुल ही आबाद नहीं हुआ ना 25 साल में। कोई इंसान वहाँ से आया नहीं है, गुजरा नहीं है, मतलब एक जगह है सही। और इस दौर के अंदर अल्लाह माफ करे भाई, खाली जगह तो वैसे ही कोई नहीं छोड़ता। आप बताएं ना, मेन बाईपास पे यार, ये जो कराची और बलूचिस्तान के बीच में बाईपास रोड आता है ना, जो नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे भी जाता है, यहाँ पर मौजूद है यार ये सोसाइटी। अब बुलाया गया है हमें। अब मुझे ये भी अंदाजा है आपको भी कि यार जो हमें पहले से पता होता है ना, वो कुछ नहीं होता। असल वजह क्या लगती है वो वहीं वक्त गुजार के पता चल सकता है। इस एरिया में ना ये बात मशहूर है कि जी ये सोसाइटी जिन्नात की सोसाइटी है, ये इलाका उनका, यहाँ घर उनके हैं, और आप आबाद करना भी चाहें ना आप नहीं कर सकते। आप इसको बेच नहीं सकते, आप इसको ठेके पे नहीं दे सकते, किराए पे नहीं दे सकते, और इनको तोड़ भी नहीं सकते अब जो बना दिए आपने। अच्छा साहब भाई, एक बात वो जहन में आ रही है, जब ये सोसाइटी बन गई, सब कुछ हो गया, तो पता कैसे चला ये कि यहाँ पर नहीं रहने दिया जा रहा, या कोई फैमिलीज आ गई थी वहाँ पे, उनके साथ कुछ हुआ, कुछ बड़ा ऐसा हुआ? यार एक भाई ने ये बताया था, कामान भी ये कह रहे थे ना वो, कि वो जब दरख्त उन्होंने उसी दिन काटे तो बड़ा नुकसान उठाया। काटने फैमिली भी थी, और मतलब जो काटने वाले आए थे उनकी जो मशीनें थी, सब ने बड़ा नुकसान उठाया ना। ये बात तो मुझे बताई गई थी। एक ख्याल ये है, हम बीच में कुछ जगहों पर गए जिनको ना जिन्नातों को वक्फ कर दिया गया, जिन जगहों पर काफी जगह है हमारे कई, मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी पुरानी हवेलियों में आप जाएं इंटीरियर सिंध की, तो वहाँ पर एक मखसूस जगह होगी, एक कमरा होगा, कुछ हिस्सा दे दिया है, या पूरी जगहें दे दी उन्होंने यहाँ तक मुझे बताया ऑन रिकॉर्ड कि ये उनकी जगह है, वहाँ हम नहीं जाते, वो यहाँ नहीं आते। तो पहले के घरों में ये बाकायदा लोग एक जगह बनाया करते थे, एग्रीमेंट हो जाता कि जी ये उन मखलूक़ात के लिए जगह है। इसी तरह हम कुछ जगहों पर ऐसे गए जिनके मालिकान ने हमसे कहा कि हमें ये आवाज़ आई, या हमें बता दिया गया कि आप इस जगह को छोड़ दें। हमने छोड़ दिया, और हम नवाजे भी बहुत गए। आपको मैं सुरजानी टाउन वाले वो बंगले की बात बताता हूँ, 500 गज वाला बंगला जिसके बाहर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। वो क्या है,
करोड़ों रुपए, 5 करोड़ रुपए उनको वो दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मेरी उनसे बात हो गई है, ये उनकी जगह है, जैसी है उन्होंने कहा वैसी छोड़ दो। इसी तरह हम एक फुटबॉल ग्राउंड के पास गए थे सोहेल भाई, बिल्कुल उन्होंने भी ये कहा कि ये वक्फ कर दिया जन्नात को। अब क्या इन्होंने ये जगह वक्फ कर दी है, ऑनर जो है पता चला जी वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो है नहीं, तो एक पहेली है असल में। अल्लाह ना करे यार वो कोई ये ना हो कि गलती की सज़ा हमें ना भुगतनी पड़े। तो पूरी कोशिश है जी कि रोशनी में आपको दिखा दें इंशाल्लाह। लाइट थोड़ी सी रह गई है और चाह रहे हैं कि दिन में हम भी देखें, आपको भी दिखाएं। कुछ तो हमने दिखाया, बाकी खुद देख के दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। ये बाईपास रोड आप देख लें, इसी के अतराफ़ में है वो। ये जी बलूचिस्तान और कराची सिंध के बीच का बाईपास है, जिसको हम यहाँ पर वो सोसाइटी है, मैं आपको दिखा भी थी, बता भी थी। अब हम बलूचिस्तान में दाखिल हो जी। ये अभी आप देख लेंगे कि हमदर्द यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी आगे, और यहाँ से जो है ना समझना बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। ये जी हम राइट हुए हैं मेन बाईपास रोड से, और आपको दिखा दें कि किस तरफ हम जा रहे हैं। ये तो जंगल है यार। अभी ये हाल है तो 25 साल पहले क्या हाल होगा इस जगह का? नहीं होगा, ये तो बाउंड्री है, ये भी नहीं होगा। बनते हुए तो देख रहा हूँ कई घर से, आबादी नहीं नज़र आ रही कहीं। बाउंड्रीज मैं देख चुका हूँ, कई प्लॉटिंग देख चुका हूँ, लेकिन आबादी नहीं देखी मैंने अभी भी कोई भी। कई घर हैं, कई सोसाइटीज़ हैं, तो आबाद क्यों नहीं है? कारण भी आप वो मसला नहीं, पानी बिजली गैस के नहीं, वो तो है कई इलाकों में। स्कीम 33 में बहुत से फिर भी लोग रह रहे हैं। दोनों साइड में देखें ना, यहाँ भी कुछ ये देखो सुबह मुझे लगता है वो है, हाँ गिर गई ना, बिल्कुल। और ये है सुबह इसकी एंट्री, गेट नहीं है, गेट नहीं है, वो आगे भी बने हुए हैं, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ, तो सैकड़ों की तादाद में हैं। और पहाड़ भी साथ है सर भाई सामने देखें। ना पहाड़ है ना। अच्छा, मुझे उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ गुंजाइश नहीं होगी आपके पास। साफ कहा है कि जनाब अपने जिम्मेदारी पे आइएगा, और ये सही का है सर, जो कुछ ही लग रहा है ना। अच्छा, मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ना, अपने चारों तरफ आप जरा देख लें, पहले दिखा दें, और मेरा आप सब लोगों से सवाल होगा कि अगर यहाँ जन्नात नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ, वो पहाड़ियाँ देख लें आप। उन पहाड़ियों के बाद ये सोसाइटी, उसके बाद तो कुछ नहीं है यार। उस दौर में कितनी प्यारी कंस्ट्रक्शन की है यार, ये कितना दूर का इंफ्रास्ट्रक्चर को सोच के जहन में बनाया होगा इन्होंने, लेकिन बस यही छोटी सी गलतियाँ कह लें यार। कितना इन्वेस्टमेंट है, आसान है कंस्ट्रक्शन। नहीं हम तीनों ने ये काम किया हुआ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार एक मकान बनाने में कितने पैसे लग जाते हैं, यहाँ तो सैकड़ों लग गए हैं। वो देखें, मैं आपको उतर के दिखाऊं ज़रा। बनना था, वो देखिए इसकी बाउंड्री वो रही, ये वहाँ तक जाना था। अभी तो हम एक गली में आए हैं, ऐसी 2-3 गलियां हैं और कई मकानात बेंगलोर बने हुए हैं ऐसे। इस गली में चले, किधर हैं बताओ। अमान भाई, आप जो ना डराते हो आजकल ज़्यादा ही। बैठो, हड्डियाँ मिल जाती हैं कामरान भाई को यार। सर, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें? बर्बाद हुआ यार, तबाह बर्बाद हुआ।
सही कह रहे हैं। काफी अंदर आए हैं भाई, शुरुआत करेंगे तो मेन गेट के पास से ही करेंगे। सही सही है ना? सही। क्योंकि हम काफी अंदर है। हाँ, जी। काफी अंदर है। मैं आपको यहाँ पर तो दिखाया, मैं आपको लेफ्ट साइड दिखाता हूँ। सही कह रहे हैं, एक दिन में कैसे कवर करेंगे हम उसको सुल भाई? एक दिन का कितने काम- देखेंगे जाके? अच्छा जी, अभी हमारी जो रास्ते में बात हुई, हमने बताया हम पहुँच गए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखें आप आ गए हैं, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पे आपने देखना है जो भी देखना है। आपके सामने जी, आपके सामने कराची के पास मौजूद हैं हम। कहते हैं जी सबसे महंगी प्रॉपर्टी है कराची की, लेकिन उसके बावजूद ये हाल देख लें आपके। और बने बनाए मकान। अभी मेरे ख्याल से आज जो है वो पूरी रात भी लग जाएगी ना, हम नहीं पूरा कर सकते। मैं समझ ही नहीं आ रही यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है हर घर ही अपने अंदर बुला रहा है कि आओ तो सही ज़रा। अभी तो रोशनी बाकी है जी। मेरे ख्याल से आगे कुछ खड्डा सा है, आगे ना जाए जाए। ऐसे एरिया में चले जाओ। सुन भाई, इसको सिर्फ आप अगर देखें, देख के ही आपको एक दिल में ख्याल नहीं आ रहा कि यार? खौफ आ रहा है मुझे यार, ख्याल तो दूर की बात है। 6:45 बजे मगरिब की अजान होती है, तो हो क्यों नहीं रही? एक ये मस्जिद बनी हुई है, मीनान है। एक बड़ी वजह जी, आप देखते होंगे कि सोसाइटीज़ के अंदर फ्लैट्स में भी मस्जिद का एहतमाम किया जाता है। बिल्कुल। कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जिस वक्त अजान नहीं हो रही होती जिस टाइम पर। अगर यहाँ अभी हो रही है, रात हमारी होगी, दिन दूसरे मुल्क में होगा, तो वहाँ भी अजान हो रही होगी। कोई ऐसा वक्त नहीं है जिस पर अजान ना हो, दुनिया में रुकती नहीं है अजान। यहाँ पर अजान की आवाज़ नहीं आई, हमें 6:45 हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए बनाई जाती हैं कि पहले मस्जिद को आबाद करें आप, फिर बरकत होती है। और यहाँ पर नहीं है। आसपास सी भी, आपको याद है उस हवेली में भी अजान की आवाज़ नहीं आ रही थी, नहीं यार, जिसमें तहखाना था। वो भी तो इसी तरह बयाबान था ना साथ ही। भाई काला कपड़ा ना, ये क्या क्या कर रहा है? अब वो क्या है? सीमेंट की बोरी का पीस है। हाँ, दीमक। लाइनें चौक हो चुकी होंगी। निशान नजर आ रहा है। एक मिनट काम है, छोटे पाँव के निशान है। ये वाला, ये भी है अभी एडियो के निशान, लेकिन ये पैर समझ नहीं आया। अभी आइए रिकॉर्ड करें, सिर्फ रिकॉर्ड करें, पहले यहीं से रिकॉर्ड कर ले, हमारे जाने से मिट ना जाए। ये पाँव के निशान है ना। आगे भी हैं जी, ये कैसे? और यहीं तक है, इसके आगे नहीं है। चले, ये मट्टी आके पूरा हो चुका है। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा मैं इन दरवाज़ों को खोलूँ यार, चुपकर जाओगे। इसीलिए दिल नहीं कर रहा था। बिस्मिल्लाह। ये कैसे निशान है? अभी मकानात खाली नहीं है, लग रहे हैं सिर्फ खाली नहीं है। मैं बताऊँ, पूरी बस्ती में सिर्फ हम हैं। हम जी बड़ी बड़ी जगहों पे गए हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर गए हैं पाकिस्तान। इतनी बड़ी जगह पे नहीं है आज से पहले। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कहाँ से करें। बहरहाल आए, अभी रोशनी बाकी है दादा। बिस्मिल्लाह। हुए अंदर आए, सही किया। एक मिनट यार, ये ऐसा है ना, कुछ घसीटा है यहाँ पर। घसीटने के निशान। एक मिनट,
कुछ दीवार पे डालो, नहीं खिड़की के बाद में दरवाजा वही गिरना मत हमारे ऊपर। वो इधर भी है, ये छुट्टियाँ यार, ये दीपक देख रहे हैं? हाँ नीचे देखना, वो निशान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। भाई अब ये नहीं बोलिएगा किधर आ गए, ये सोचिएगा अब जाएंगे कैसे। वॉशरूम में लकड़ियों पे लकड़ियाँ, दीवारों पे तो ज़्यादा देखो बाबा। ये माहौल आपको बता रहा होगा कि 25 साल से कोई आया नहीं है इस जगह पर। ना करें, ना करें, हैं? ना मुमकिन बात। ना करें, सुबह मैंने सुनी थी बच्चों की आवाज़, और एक से ज़ायद थी। बच्चियाँ नहीं थी, छोटी बच्चियों की आवाज़ थी। सज्जाद भाई यकीन करेंगे, आस पास क्या कितनी दूर से आ रहे हैं ना, कोई राइस नहीं है, कोई इंसान नज़र मुझे तो नहीं आया। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, अजान की आवाज़ नहीं आई। ना करें, शायद ही कोई जगह हो जी, जाहिर सी बात है इस्लामी कंट्री है हमारा। शायद ही कोई जगह हो जहाँ अजान की आवाज़ ना ना आना। आती। हमने जंगलों में भी अजानें सुनी हैं, बच्चियों की थी शायद। वो पीछे क्या था गैलरी में? वो क्या गली गली है सामने गली के बाद दूसरा मेरे ख्याल में मकान रोशन है, सामने दूसरा मकान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वॉशिंग एरिया दिया हुआ एरिया या वो यार, ये अमेरिकन सिस्टम, यूके सिस्टम। आई 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 आई। बहुत सवाल है भाई, बहुत सवाल हाँ। पॉइंट्स लग गए हैं बाबा से। कनेक्शन करना था। बिल्कुल सब तैयार करना है। इसकी समझ नहीं है, ये काला कपड़ा क्या कर रहा है यहाँ पर? ये क्या था? अब आई ये क्या था? आई ना, अब आई आवाज़। ये समझ नहीं है, ये काला कपड़ा क्या कर रहा है यहाँ पर? ये क्या था? अब आई मुझे आवाज़ आई। क्या था? आई ना, अब आई आवाज़। क्या था ये? एक चीख जैसी आवाज़ थी। तो इस वाले में जाए भी नहीं है।
तो वो सामने पट्टी देखनी है। आप चाह रहे हो मेन गेट के करीब रहें? करीब इसलिए रहे साहब कि हम भूल में हैं इस वक्त। ये तो हमारी गाड़ी है इस वक्त, हमें आइडिया है कि हम किस तरफ से आए हैं, किस तरफ जाना है। कराची के अख्ताम पर ही जी बलूचिस्तान की शुरुआत में मेन बाईपास रोड के करीब ऐसी सोसाइटी, वीडियो में तो मुझे लगा 20-25 मकानात होंगे। यहाँ आके हम गिन नहीं सके अभी तक कितने होंगे, लेकिन कम से कम 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा कम से कम, ये मैं गारंटी कहता हूँ आपको। तकरीबन तैयार हैं, मुकम्मल हैं। नहीं समझ आ रही कि 25 सालों से ये अभी तक आबाद क्यों नहीं हो सके। रेडी टू मूव, रेडी टू जो कहते हैं ना कि यूज्ड, लेकिन और ये पता नहीं था हमें कि पहाड़ जंगलों के बाद ये पहली सोसाइटी जिससे आगाज़ हुआ है। हमारे पास कुछ ऐसी लोकेशंस आई पहले जिनकी वजह यही थी कि वो पहले थे जंगलों पहाड़ों के बिल्कुल सबसे पहले उनका मकान घर आता था, उसके बाद आबादी शुरू होती थी। तो मुझे ऐसा लगता है 25 साल पहले ये पहले थे जिन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की, उसके बाद लोगों ने देखा देखी काम शुरू किया। लेकिन किन दरख्तों को काटा होगा? मैंने रास्ते में कई दरख्त देखे हैं, जले हुए भी हैं, कटे हुए भी हैं, इतने हैं, इतनी बड़ी जगह है। हम गए हैं जी कई सालों में, कई बड़ी बड़ी जगहों पे आ गई। ऐसा लग रहा है भाई कोई हमें देख रहा है चारों तरफ। कोई नहीं देख रहा, लोग कई तादाद में, कई आंखें देख रही हैं और वो हैरत कर रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गए। बिल्कुल। इतनी बड़ी जगह पे नहीं गए जी आज से पहले हम कभी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नहीं गए इतनी बड़ी जगह। हमें नहीं समझ आ रही हम किस घर में दाखिल हों, किस में ना हो, शुरुआत कहाँ से करें। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि जो मेन गेट से करीब के घर बने हुए हैं ना, उनको देख लेते हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर एग्ज़िट भी करना पड़े तो कर सकें, किसी को हमारी आवाज़ आ जाए, कोई हमें मिल जाए जिससे हम बात कर लें, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल गुजर जाए यहाँ से। इन्हीं कुछ लम्हों में ना आपके पीछे से, आपके पीछे से और मेरे पीछे से, हम तीनों के पीछे से टटेरी की आवाज़ आई है। बिल्कुल आई है, लिटरली उधर से भी, इधर से भी और उधर से भी, तीनों तरफ से आई है। लेकिन वो बच्चों की आवाज़ें कैसे आई यहाँ पर, वो धाड़ने की आवाज़ कैसे, अभी कोई लोहा टकराने की आवाज़ कैसे आई? और भाई धाड़ने की आवाज़ तो मैंने नहीं सुनी, बच्चे की आवाज़ मैंने नहीं सुनी, लेकिन अभी मैंने चीख की आवाज़ सुनी ना, वो मुझे धाड़ना लग रहा है आपको, बच्चों की आवाज़ हम दोनों ने सुनी। लेकिन नामुमकिन बात है यार, जहाँ से मारे यहाँ तक। अल्लाह करे वो रिकॉर्ड हुई आवाज़। ना करें, चले मेन गेट के पास चलते हैं, एंट्री के पास चलते हैं। इसकी समझ नहीं है काला कपड़ा क्या कर रहा है यहाँ पर। ये क्या था? अब आई मुझे आवाज़ आई, अब आई आवाज़। मसला बहुत है इधर भाई, जंजाल बहुत है, गैबात बहुत है। आगे दीवार है जो लगा हुआ है, उस आखिरी कोने में ऐसा मैंने देखा है, माना 6-7 बजे का टाइम था, हाँ। ऊँट को गाय खा रहा था। अल्लाह। फिर मैं भी डर गया, मैंने बोला जब ऊँट को गाय खा रहा है तो शायद ये मेरे को भी खा जाएगा सर। हाँ, मैंने भाग के अपने जान छुड़ा लिया उससे। अल्लाह भी तो हुआ है, हमने खाते हुए देखा भी तो है यार। हमने ऊँट को बल्ब खाते हुए देखा था, अभी वीडियो आई थी हमें अलेन से, वो जी जलता हुआ बल्ब खा जाता था 3-4 बार ऐसा। वो मैंने वीडियो शेयर किया SSD पे ना, अलेन से वीडियो आई थी। नहीं, एक जिसमें गाय कोयले खा रही थी, ये हमने शेयर किया, जलते हुए कोयले खा रही थी। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि ऊँट को गाय खा रही है इनके सामने, उस कोने पे जो पहाड़ों के बाद, हमें भी वही शक हुआ था ना। जी जी बाबा, ये पहाड़ों के बाद पहली सोसाइटी है शायद। जी जी हाँ, पहली सोसाइटी। इसके आगे आबादी, इसके आगे नहीं है, पीछे नहीं है आबादी। तो वो जो आमिल हजरात आए, इतने सारे बाबा आए, जी कोई हाँ, कुछ नहीं कर सका। नहीं बाबा, कुछ भी कहीं नहीं। गैबात जो है ना, ये बड़ा गैबात है, कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। बड़े बड़े आए, पढ़ाई वाले आए, ये वो आए, समझ में। अब बहुत दोस्त यार हम लोगों ने लाया, भाई इधर कोई पैसा है दे गए, उसको निकालना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन बहुत आदमियों लाया, जोर बेचारों ने बहुत लगाया है, कुछ बना नहीं।
अल्लाह अकबर। ये सब सैलाब के बाद हुआ? ये सैलाब से बाद हो गया, उससे पहले सब ठीक था? पहले सब ठीक था। यार याद है आपको कि सैलाब के पानी में जैसे जमीला पंपिंग स्टेशन में दुनिया का पाकिस्तान पूरे शहर का कचरा गलाजत जमा होती है पंपिंग स्टेशन में, वहाँ से आगे जाती है और वो कहते हैं पानी के साथ बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें आ जाती हैं, जादू की, आमलीन की। आपकी बात मैं कंटिन्यू करता हूँ। वो कुमारी में भी तो कुछ ऐसा ही था सिलसिला। जी हाँ, सैलाब आया था, सैलाब आया। कुमारी पर भी सैलाब आया था, घर उलट गए थे, उसके बाद से मामलात बढ़े थे, कुछ चीज़ें आ गई थी। और ये भी बता रहे हैं कि सैलाब से पहले सब ठीक था, सैलाब आने के बाद से जो है ना गायबात यहाँ पर आ गई हैं, ऐसी गायबात जो हमने भी आज से पहले नहीं सुनी। मैं आप सच बता रहा हूँ, मेरे पाँव के रोंगटे खड़े हो गए हैं बाबा की गुफ्तगू से। पहले तो हम वो बिल्ली हो गया, मैं उसको पकड़ रहे थे तो ऐसे ऊपर उड़ने लगा। बिल्ली को क्यों पकड़ रहे थे आप? बिल्ली को मैं पकड़ रहा था, मैंने बोला रखूंगा उधर में अपने, प्यारी सी थी अपने हाँ, वो प्यार के लिए मैंने बोला इसको मैं संभालूंगा, रखूंगा, उसके लिए मैं उसको पकड़ रहा था। जब मैं उसको पकड़ के लिया तो ये ऊपर हो जा रहा था, बड़ी हो रही हाँ, ये बड़ा हो रहा था, ऊपर बड़ा हो रहा था, तो मैंने हाथ निकाल दिया, मैंने बोला ये भी गए बात आ गया भाई। ये गलती होती है, बंदे के सामने वो चीज़ बन के आते हैं, जैसे मेरे सामने कबूतर बन के आएंगे शायद तो मैं चला जाऊंगा इनके पीछे। सतराम के पास खरगोश बन के आए थे, मैंने भी खरगोश, आपके पीछे भी खरगोश आए थे। तो इस तरह होता है, जो आपको चीज़ पसंद होती है ना, अक्सर दुल्हनें नज़र आती हैं लोगों को, चुड़ैलें, मतलब जो चीज़ पे ज़्यादा आपका फोकस होगा वो जो चीज़ नज़र आपको आती है। कशिश करेगी ना, जो आपकी कमज़ोरी होगी, आप उसके पीछे जो है ना वो जाएंगे और फिर नुकसान उठाएंगे। चारा डालते हैं आपको। बाबा सदका अगर नहीं दिया आपने तो दे देना, आप बचत जी जी आपकी बहुत बड़ी। जी जी, अल्लाह मेहरबान होएगा, इंशाल्लाह करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तुम लोग भी भाई को किसी के हो जावे मदद करो इसके, बाबा ये बला का बंदोबस्त करो, नहीं तो ये शहर सारा वैरान है। ओए होए होए। बाबा मुझे एक बात की बड़ी तकलीफ हुई। जी जी मैं मगरिब के टाइम यहाँ पहुँचा। जी जी बाबा इस जगह मगरिब की अजान की आवाज़ नहीं आई हमें। जी जी, अजान है ही नहीं इधर, किसी को छोड़ता भी नहीं है, तो अजान कौन आएगा देगा? सर मैंने क्या कहा था, हम सुन के क्या आते हैं और होता क्या है। वो छोड़ता भी नहीं है किसी को, जो आता है तो उसको वो दिखाई देता है, कभी बकरी हो जाता है, कभी जो है बिल्ली हो जाता है, कभी कुत्ता हो जाता है, कभी बड़ा बड़ा ऐसा इंसान हो जाता है, बड़े कद का, लंबा। ये खंबे को देखो, ये खंबे से भी ऊपर हो जाता। ऊंट शोर या बचा नहीं रहा था? नहीं, शोर वो भी कर रहा था, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था वो। नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता था। आप तसव्वुर करें कि गाय जो है, जो घास खाने वाली है, वो ऊंट को खा रही है। ये कौन सी गाय है? ये वो जन्नात होते हैं जो जानवरों की शक्लों में आते हैं। तो गैबात है ना सर, ये गैबात हो जी, गैबात जो है, गाय भी गैबात बन गया था, बड़ा मुसीबत। ओए हो बाबा, बड़ी बात है, आपने अपनी आंखों से देखा है और हिम्मत करके वहाँ से निकल आए हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ न, बहुत, मैंने बड़े मुश्किल से अपने जान छुड़ाया। चौकीदार इधर बहुत है, ये असला भी इधर छोड़ के कसम खुदा की ये भाग गए इधर, ये सीरियस। 6 दिन असला मैंने इधर रखे थे, 8 बंदूक इधर मेरे साथ असला पड़े थे। फिर मैंने सुपरवाइजर को बोला, भाई तेरे बंदे सारे भाग गए, तुम आ जाओ, इसको संभालो अपना असलों को। फिर वो आ गया तो बोला क्या चक्कर है? मैंने बोला भाई चक्कर तो इधर गैबात का है, इधर बड़ा मुसीबत है, रहना बड़ा दिल वाला आदमी रह सकता है, बाकी आदमी का काम नहीं है किसी का। जो आता है तो वो भी डर जाता है वापसी। अंदर बहुत इधर आदमी आते हैं, सिर्फ ये आगे तक जाते हैं, फिर वापसी हो जाते हैं। मैंने बोला क्यों तुम लोगों का ये बंगले, ये घर है, बोला ये बंगलों को गुम करो, हम लोग तो इधर जलील हो जाएंगे। तो उन आमिल साहब ने, बाबा साहब ने ये भी कोशिश की होगी कि कुछ ले लो, मिठाई ले लो, गोश्त ले लो, बकरे ले लो, गाय ले लो, सदके ले लो। जी जी। नहीं माने यहाँ पे जो मखलूक हैं? नहीं, किसी ने भी माना। वो मखलूद में भी हिम्मत नहीं था जो कोई करता था, लेकिन मौलवी मुल्ला ऐसे बहुत है, उन लोगों को बोला भाई ये जो है ना, ये मानता किसी को नहीं है, ये हिंदू है, हम लोग से जोर है। अच्छा। हाँ, हम लोग से जोर है ये। सबने हाथ खड़े कर दिए। अभी जो आता है तो इधर बस डर से फिर वापस ही हो जाता है। नहीं तो देखो ये कितने 30-30 लाख रुपए के एक बंगला बना हुआ है भाई, सारे कितने खूबसूरत बंगले बने हुए हैं, बिल्कुल बने। लेकिन वजह यही है जो इधर गैबात है,
और सन्नाटा है। जी जी जी। इसके वजह जो आता है डर जाते हैं। सबसे ज़्यादा मसला मुझे जो लगता है वो तो लगता है कि वो पहाड़ी के पास जहाँ जी आपने जी देखा, जी जी उसके अलावा बंगलों में जी जी। ऐसा कौन सा बंगला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो वाक़यात हुए? बंगला सर जो है ना, ये आखिरी ये इस गली से जो आगे वाला गली है ना जी। इस गली में ये वो घर भी जो है ना उसमें भी बहुत ग़ैबात है, रह नहीं सकता है। मैं इधर आया था, बच्चों के साथ रहा था, बच्चों को छेड़छाड़ ऐसा शोर शराबी ये वो, फिर मैं भी बेजार होके बच्चों के उठा के वापसी चला गया। जो बकरी बिल्ली और बकरी का बच्चा मिला था वो जी, कहाँ जी। मिला था? वो मेरे को ये सीधा रोड है ना जो जी। ये सीधा रोड में मिला है, इसी बीच रोड में पे? इसी रोड पे मिला है। सही। हमारे लिए क्या मशवरा है आपका? हमें बुलाया गया, हमें कहा गया कि भाई इस तरह मसले, इतने मसले तो नहीं बताए जो आपने बताए हमें। जी जी। उन्होंने बस ये कहा कि आबाद नहीं हो रहा। आबाद नहीं हो रहा है। और किसी ने कहा दरख्त काट के गलती की यहाँ हाँ। पर, किसी ने पता नहीं क्या कहा, लेकिन ये बातें तो आपकी बातें तो बहुत ज़्यादा जी, जी, बहुत जी। अलग है। बाबा तो मतलब बाबा इधर कोई चांस नहीं है किसी चानस तरह से? गुजारा नहीं कर सकता है आदमी भाई, इधर कोई चानस नहीं है बिल्कुल। हम एक बंगले में गए बाबा, मगरिब का वक्त था। जी, जी। यकीन करें हम दोनों ने ना जी, बच्चों जी। की आवाज़ें सुनी, जी, छोटे जी। बच्चे बच्चियों की आवाज़। जी जी। ना करें। फिर कोई भारी जानवर की आवाज़ सुनी, जी, फिर जी। ये टक टक की आवाज़। समझ नहीं है काला कपड़ा क्या कर रहा है यहाँ पर। ये क्या था? अब आई मुझे आवाज़ आई, अब आई आवाज़। हमने सुनी है शाम जी को। जी। हाँ शाम हाँ में। बिल्कुल, ये सुनेगा तू, होएगा तो ये सुनेगा आवाज़, जिस तरफ हर साइड से तेरे को ये आवाज़ आएगा, आवाज़ ऐसा शोर शराबे की आवाज़ आ जाएगा। आदमी इधर आते थे, मेहमान सेहमान आते थे, उन लोगों को रात को पकड़ता था, आए। ऐसा गुट्टा करता था। आए। सुबह को मेहमान फिर नजर नहीं आता था। मैं कहता था बाजी ये बंगले हैं तुम लोगों का, घर है, चक्कर लाओ। बोला भाई क्या चक्कर लगा, मैं इधर तो सारा मुसीबत पड़ा है, क्या चक्कर लगा रहे। बात है यार 18 साल से बने हुए हैं तो यकीनन 25 साल पहले काम शुरू हुआ जाहिर सी होगा। बात है। जी हाँ ना। यार बड़ा अरसा है यार, ये बहुत तवील अरसा है। बिल्कुल। अब तक हो जाना चाहिए था। मतलब ऐसा सैलाब में क्या आ गया है यहाँ पर सुहेल भाई, क्या सर, चीज़ आ तो गई है भी- पानी के साथ? देखें ये हमारे तजर्बे में रहा है कि पानी अपने साथ खासकर सैलाब के बाद बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जो जमीला पंपिंग स्टेशन पर आपके बिल्कुल। साथ हमने दिखाई हैं। लोगों का क्या कहना है, वहाँ पर जादूगर आमिर हजरात आते हैं उन मखलूक़ात को पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए, जो पानी के साथ आ जाती हैं उधर। लोगों ने कुछ अमल करके फेंके होते हैं हड्डियों पे, चीज़ों पे, गराजतों पे, जो नजासत के साथ आ जाते हैं और वो मखलूक़ात वहाँ कैद हो जाती हैं। अब वो जो बुलाने वाले होते हैं वो तो नुकसान उठाते ही उठाते हैं, लेकिन वो जगह भी पुरसरार हो जाती है। सैलाब से पहले सब ठीक था, सब सही था, और सैलाब आने के बाद से अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। ऐनी शाहिद मौजूद हैं, जी, माशाल्लाह बड़ा दिल रखते हैं, जी दुआएं हैं इनके साथ, समझ लो जिनकी दुआओं से ये वो देखा जो हमने आज तक नहीं देखा ना सुना। मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि गाय अगर ऊँट को खा रही हो भाई, और मैं आप तो बस ये अम्मा की, वालदा की, वालिद साहब की दुआ से बच गया इन लोगों सही, से। सही। बाकी नहीं तो कोई बचने का भी इधर कोई हिसाब नहीं था बिल्कुल। बाबा जी हिम्मत है आपकी। बस आपकी दुआएं भाइयों का, बाकी इधर का भाई जो है तो बहुत भारी है हिसाब किताब, समझ में आ गया। सही। कभी क्या होता है, कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है। नहीं अंदाजा हो रहा है, हाँ। इतनी बड़ी जगह पे हम भी नहीं गए कभी आज से ठीक है पहले। यार यार। कभी इतनी बड़ी जगह पुरसरार देखी है आपने? ठीक है, सोसाइटी हमने की है, लेकिन जी। इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं की हमने। है जिन्नात की सोसाइटी, वादी जिन लग रही है यार। बिल्कुल बहुत भाई। बहुत है भाई। और अल्लाह माफ करे हैं भी गैर मजहब बड़े सख्त और जिसे कहते हैं ना जिद्दी, जो जिद्दी, मान ही हाँ, नहीं रहे। मानता भी किसी को नहीं है ना, किसी रहम को नहीं मान होता ना जाता आदमी। था फिर भी सही था, गुजारा करता था आदमी, वो मानता भी किसी को नहीं है। रहम नहीं है ना, एक ख्याल था हम मिठाई ले आएंगे उनके लिए, फूल ले आएंगे, खुशबू गोश्त ले नामुमकिन बात आएंगे। है, मान जाए। ये तो कई आए कई गए तो हम अब आमिर भाई- मौलवी सब चले गए साथ भाई। मौलवी ने बहुत जोर लगाया भाई, कुछ नहीं बना।